नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। चलिए आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। और बेसन के लड्डू हम इस तरह से बनाएंगे कि अगर कोई पहली बार भी बना रहा है ना, वो आराम से बना सकता है ना। तो कोई ज़्यादा तामझाम, सिर्फ 3 चीज़ों से ही मैं आपको परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। आपका यहाँ बेसन कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास बेसन पतला है मोटा है। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपके पास बेसन पतला भी है तो वो काफ़ी दानेदार बनेगा और आपके जो लड्डू हैं बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बेसन के लड्डू। ये देसी घी है मेरा, और लड्डू आज हम देसी घी में ही बनाएंगे क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, तो हम इसको देसी घी में ही बनाएंगे। चलिए जब तक हमारा घी गर्म होता है, मेरे पास ये बेसन है, ये 1 कटोरी बेसन है मेरा, पतले वाला ही है जिससे आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं। इसको हम इसमें डालेंगे और इसको एक बार छान लेंगे। बेसन को यहाँ छानना ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें कोई गांठ रह गई ना तो फिर आपको भूनते वक्त ये दिक्कत दे सकती है। चलिए बेसन को हमने छान लिया है, बस इसको निकाल देते हैं। घी भी हमारे यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। चलिए अब इस बेसन को हम धीरे धीरे इसमें घी में मिक्स करेंगे। और बेसन को हमें हल्की आंच पे ही भूनना है। यहाँ पे हम फ्लेम हाई पर नहीं करेंगे। घी का तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपने आप ही। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे बेसन आपका टाइट हो रहा है तो आप इसमें घी और मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे अभी, तो अभी ये हमारा बेसन अभी टाइट लगेगा और जैसे जैसे ये भुनने लगेगा तो ये घी अपने आप ही छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए इसमें अब हमने इसमें घी अभी और जाएगा, तो हम यहाँ पे अपने घी को और मिक्स करेंगे। घी का आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि जितना आपका बेसन था ना, उतना ही यहाँ पर आपका घी जाएगा। यहाँ पर आपको भूल कर भी अपनी आंच को तेज़ नहीं करना है जल्दबाजी के चक्कर में, नहीं तो बेसन इतनी जल्दी नीचे से लाल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, एकदम से आपको जलने की महक आ जाएगी इसकी, तो वो हमें नहीं करना है। तो इसमें हमें बहुत पेशेंस के साथ अपने बेसन को भूनना है। जब आपका बेसन भूनने लगेगा ना, तो इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी आपको। कई लोग यहाँ पर कलर मिक्स करते हैं, हम यहाँ पर कोई कलर मिक्स नहीं करेंगे। ना ही हम इसमें हल्दी डालेंगे, ना ही हम इसमें फूड कलर डालेंगे। हम इसका नेचुरल कलर ही रहने देंगे। इसमें अभी घी अभी हमें और चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा अब घी परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं तो जो सेम कटोरी हमने बेसन की ली थी ना, घी आपका उतना ही लग जाना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए बीच में, चाहे आप एक साथ डालिए। जब आपका यहाँ पे बेसन भूनते भूनते ढीला हो जाता है ना, तो आपको चलाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है और मार्केट में ज़्यादातर डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो डालडा में भी बना सकते हैं इनको, लेकिन अगर मैं प्रेफर करूँगी, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें।
इसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसन यहाँ पर भुन चुका है। अभी 2-3 मिनट के लिए हमें इसे और भूनना है। देखिए यहाँ पे हमारे बेसन का कलर चेंज होने लगा है। तो अब इसी स्टेज पे हमें अपने बेसन को दानेदार बनाना है। अगर हमें इसे मोटा बेसन बनाना है ना तो हम यहाँ पे अब पानी के 2-3 छींटे देंगे। बस आपको इस तरह से अपने हाथ पे पानी लेना है और इस तरह से इसमें छींटा लगाना है। ये देखिए, इससे आपके बेसन में एक दाना बनेगा। बेसन के लड्डू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और अगर आप इस तरह से घर में बनाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और बेसन के लड्डू हर बच्चे के फेवरेट होते हैं। हमें पानी का छींटा 2 से 3 बार लगाना है। जब हमने पहली बार डाला था तो जो इसमें ये बुलबुले आए थे, जब ये अच्छे से बैठ जाए नीचे को तब हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। देखिए अब हमारे झाग अच्छे से नीचे बैठ चुके हैं तो अब हम दोबारा से हाथ में इसी तरह से लेंगे और दोबारा से इसमें छींटा लगाएंगे। इससे हमारा बेसन फूलता है। अब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। देखिए इसमें हमारा दाना कितना अच्छा बना है, दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है और इसी कलर तक हमें इसको लेकर आना है। आपका घी अगर यहाँ ज़्यादा हो जाए तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि घी तो इसमें अगर ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, पर किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर गैस को करेंगे बंद और इसको आपको पैन में नहीं छोड़ना है, तुरंत ही आपको इसको दूसरे बर्तन में डाल देना है। और अब हम इसको करेंगे इसमें डाल के ठंडा, क्योंकि इसको हमें ठंडा करके बाद में हम इसमें अपना मीठा मिक्स करेंगे। यहाँ पे गरम में नहीं डालना है मीठा, इसको हम पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैं 5 से 10 मिनट इसको ठंडा होने का वेट करूँगी अभी। देखिए यहाँ पर हमारा बेसन अब ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने मीठे को मिक्स करेंगे। अगर आपने यहाँ पे मीठा गरम में डाल दिया तो वो पानी छोड़ देगा और आपके लड्डू ठीक से बंधेंगे नहीं। तो मीठा आपको हमेशा इसको ठंडा करने के बाद ही डालना है। चलिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, यहाँ पे मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल सिंपल ही रखूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिए बूरा, और ये सेम वही कटोरी है जिससे हमने बेसन लिया था। बूरा को भी हम एक बार छान लेते हैं। देखिए एक कटोरी बूरा है ये, इसको भी हम छानेंगे।
1 कटोरी हमारा बेसन था, 1 कटोरी के करीब ही हमारा घी था, तो इसमें हमारा जो मीठा जाएगा वो डबल जाएगा। देखिए 1 कटोरी हमने ले लिया है। मीठा हमेशा डबल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी लूँगी। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप मीठा यहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें मीठा हमेशा डबल ही जाता है। जैसे आपका 1 कटोरी बेसन है तो 2 कटोरी आपके बूरा जाएगा इसके अंदर। आपके पास बूरा नहीं है तो आप यहाँ पर देसी खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चीनी का पाउडर बनाकर भी यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको अपने हाथों से ही करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको आराम से छू पा रहे हैं। देखिए हमने सारा अच्छे से मिला लिया है, और इस तरह से हमें हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा बेसन और हमारा मीठा दोनों अच्छे से मिल सके। यहाँ पर आप अपने मीठे को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपका मीठा इसमें कम है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसके बांधेंगे अपने लड्डू। और यहाँ पर अगर आपको बेसन के लड्डू में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, या आपके लड्डू बन नहीं रहे, आपको लग रहा है कि इसमें घी कम रह गया है, तो आप इसमें घी गरम करके ऊपर से भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए बड़े आराम से हमारे लड्डू बन रहे हैं। इस तरह से बांध के ये हलवाई इस तरह से करते हैं। देखिए फिर आपके लड्डू पे ना एक चिकनापन आ जाता है इस तरह से करने से। ये देखिए देखिए बांधने के बाद हमें इस तरह से इसको हिला हिला के इसको अपने हाथों से इस तरह से करना है। इससे आपके लड्डू पे एक चिकनापन आ जाता है। आपने हलवाइयों को देखा होगा। ये देखिए कितना गोल और कितना चिकना बना है हमारा लड्डू। इसको अब हम रखेंगे साइड में। इसी तरह से हम दोबारा बनाएंगे। आपको हल्के हाथों से इस तरह से इसको जैसे मुट्ठी बंद करते हैं इस तरह से करना है। अगर आप एक हाथ से कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप इस तरह से दूसरे हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमाते रहिए इसको। इस तरह से होने का देखिए अभी इस पे चिकनापन नहीं है। अभी हम इसको दो सेकंड के लिए ऐसे घुमाएंगे इसको। ये देखिए आपके लड्डू पे चिकनापन आ गया। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बांध लेंगे। साइज आपके ऊपर मैटर करता है, आप छोटे बनाइए बड़े बनाइए। देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग।
ये देखिए। अगर आपको यहाँ पे मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।